नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गौरव आज फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर। कहानी शुरू करने से पहले मैं ये आशा कर सकता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और बहुत ही बेहतरीन ज़िंदगी जी रहे होंगे। अगर नहीं जी रहे हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये कहानी सुनिए, अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, अपने कर्मों में छोटे-छोटे इम्प्लीमेंट्स लाइए और देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे बेहतर से बेहतरीन होती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी आधारित है एक रोहन नाम के लड़के पर, जो एक छोटे से गांव में रहा करता था और उसने अपने संघर्ष, अपनी मेहनत, अपनी लगन व दृढ़ इच्छा शक्ति से उस मुकाम को हासिल किया जो आज भी कईयों को पाने का सपना है। कई लोग चाहते हैं उस मुकाम तक पहुंचे। तो ये कहानी शुरू करते हैं और जानते हैं कि रोहन ने कैसे ये सब पाया। रोहन का सपना था कि एक दिन वे शहर जाकर कोई ऐसा काम करे जिससे वो शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाए, जिससे उसके परिवार का नाम शहर और गांव दोनों में ही बहुत आगे बढ़ जाए, सब उन्हें जाने और सब उनके परिवार की बहुत इज्जत करें और रोहन उस कमाए धन से अपने परिवार को सब सुख दे सके जो एक लड़का खासकर अपने परिवार को देना चाहता है, जैसे अच्छा घर, अच्छा रहन सहन, सभी हेल्थ संबंधित सुविधाएं, गाड़ियाँ, जो बेसिक नीड्स होती हैं और भी बहुत कुछ। क्योंकि पैसे से सब कुछ नहीं पाया जा सकता, पर हाँ ये सच है कि पैसे से बहुत कुछ पाया जा सकता है। रोहन एक 25 साल का युवक था। उसके घर में एक पुरानी वैन थी। तो खाली बैठे बैठे उसके दिमाग में आया कि चलो इस वैन को लेके चलते हैं शहर, घर से कुछ खाना बना के ले चलेंगे, वहाँ बेचेंगे, तो इस तरीके से हमारी एक छोटी सी दुकान खुल जाएगी। वैन होने के कारण हमें शहर में दुकान भी नहीं लेनी पड़ेगी, तो वो पैसा भी हमारा बचेगा। तो रोहन ने यही किया, घर से कुछ खाने की चीज़ें बना के ले जाता था और शहर में जाके बेचता था। उसने पोहे से शुरुआत की और शुरुआत करते करते ये सफ़र चलता रहा। रोहन ने अपना काम इसीलिए शुरू किया था क्योंकि उसने सुना था नौकरी ना तो आपको मरने देगी ना ही आगे बढ़ने देगी। तो आगे बढ़ने की उम्मीद में रोहन भी निकल चुका था। ये सफ़र चलता रहा, कुछ साल बीते। रोहन ने बहुत मेहनत की। सुबह से बेचारा सभी खाना तैयार करता, शहर जाकर बेचता और रात को दोबारा अपने गाँव आता। फिर सुबह जल्दी उठता, फिर से खाना बनाता, फिर से शहर जाता, फिर बेचता, फिर वापस आता, फिर से जाता, फिर आता, फिर जाता, फिर आता, फिर जाता, फिर आता। ऐसा करते करते बहुत समय हो चुका था। रोहन थक सा गया था। उसे लगा कि मैं जो सपना लेके आया था वो तो कहीं रुक सा गया है या कहीं छिप सा गया है। जाने वो सपना मेरा पूरा होगा भी या नहीं। जो भी मैंने सुना, देखा, समझा कि अपने काम से लोग ऐसे अमीर होते हैं, वैसे अमीर होते हैं, मैं कैसे अमीर हो सकता हूँ। ये दृढ़ इच्छा उसमें शुरुआत से थी अमीर होने की। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, असली अमीर आदमी वो नहीं बनता जो मेहनत करता है। असली अमीर आदमी वो बनता है जो अपने दिमाग से, मन से भी अमीर होता है। कुछ दिन और ऐसा ही चला तो एक दिन अचानक रोहन की गाड़ी के पास एक अमीर आदमी आया। उसने खाने की प्लेट ली, खाना चखा और रोहन को देखा। वो बहुत मेहनत कर रहा था। बहुत तेज धूप थी, कोई खास छाँव भी नहीं थी। उसकी गाड़ी धूप में खड़ा हुआ करती थी और जहाँ लोग खाना खाते थे वो एक पेड़ के नीचे था। वो आदमी उसे एकटक लगा के देखता रहा, देखता रहा। बहुत टाइम बाद उसकी मेहनत को देख के आदमी ने बोला, बेटा मेरा एक होटल है यहाँ पास में, तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो, अगर चाहो तो चलो तुम्हें होटल घुमा के लाऊं, एक बार देखना वहाँ का जायका कैसा होता है। रोहन थोड़ा छटपटा सा गया, थोड़ा घबराते में बोला, होटल तो हम कल चलेंगे भैया। वो आदमी मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। कल वो अपनी बड़ी सी गाड़ी लेके आया।
रोहन से कहा चलें। रोहन ने फटाफट अपनी दुकान बंद करी, गाड़ी को लॉक किया और उस गाड़ी में बैठ के चला गया जो वो होटल का मालिक लेकर आया था। होटल पहुंचते ही उसके बड़े से गेट पर ही रोहन की आंखें टिकी रह गईं। इतना बड़ा गेट, इतनी बड़ी बिल्डिंग। भैया ये 5 स्टार होटल है क्या? अमीर आदमी ने मुस्कुराकर मुंडी हाँ में हिलाई। हाँ। रोहन की आंखें फटी की फटी ही रह गईं। धीरे धीरे जैसे वो अंदर जाता जा रहा था, चारों तरफ अपनी नजर घुमा रहा था, नीचे ऊपर दाएं बाएं, चारों तरफ रौनक ही रौनक। जहां देखो वहां सर्वेंट ही सर्वेंट। इतनी अच्छी सुविधाएं, इतने अच्छे सोफे। रोहन वहां की सुंदरता और शानदार सेवा से बहुत प्रभावित हुआ। तो अमीर आदमी ने एक टेबल पर उसे बिठाया और एक एक कप चाय मंगाई और बैठकर उससे पूछने लगा कि बेटा तुम्हारा स्ट्रगल कैसा है, कहाँ से तुम आए, तुमने क्या शुरुआत की। रोहन ने सब बताया कि भैया इतनी मेरी उम्र है, इतने टाइम पहले मैंने शुरू किया था, आज मुझे 2-2.5 साल से ऊपर हो चुके हैं। आ जाता है खर्चे लायक, मेरे घर की रोटी चल रही है, लेकिन कुछ हो नहीं पाता। जहाँ था, जहाँ से शुरू किया था, 1 महीने तक लगा सब अच्छा होगा, लेकिन आज भी मैं वहीं हूँ, 2-2.5 साल बाद भी। रोहन ने उत्सुकता से पूछा, भैया इस होटल के मालिक आप ही हैं ना? बोला क्यों? बोला नहीं, मैंने तो सुना है ये जो होटल के ओनर हैं वो बहुत ही छोटे परिवार से, एक छोटे से गांव से आते थे, जो जिन्हें एक समय का खाना भी एक टाइम पर नसीब नहीं था। फिर आपने भैया इतना सब कैसे किया? होटल का मालिक मुस्कुराया, बोले उत्सुक तो हो तुम, क्या तैयार हो? रोहन ने अटपटे से पूछा, तैयार मतलब? बेटा पैसे कमाने के लिए सबसे पहले तैयार होना। हाँ भैया मैं कमाना चाहता हूँ, कौन नहीं कमाना चाहता। नहीं नहीं। क्या मुसीबत को पास लाने के लिए तुम तैयार हो? नहीं भैया मैं क्यों लाऊंगा। तो जैसे तुम्हारा जवाब तुरंत ना था, ऐसे ही जब भी सुबह जागो तो ये याद रखो कि अपनी बाहें खोलो। जब भी अपनी दुकान पे बैठो तो अपनी बाहें खोलो और कहो मैं बहुत सारे धन को आमंत्रित करने के लिए तैयार हूँ। उसके बदले मुझे जो चुकाना पड़ेगा मैं चुकाऊंगा, पर मैं तैयार हूँ। अगर तुम सच में तैयार हो तो मैं आज तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। ब्रह्मांड से अपनी बात मनवाने के कई तरीके हैं। कुछ प्रार्थना करके, कुछ रिक्वेस्ट करके, या किसी और तरीकों से लोग तरह तरह की बातें बताते हैं। आज मैं तुम्हें एक अलग बात बताता हूँ, शायद तुमने कभी नहीं सुनी होगी। रोहन फिर थोड़ा सा सहमा सा, अटपटा सा बोला, ब्रह्मांड से मांगना, सब बताते। भैया आप किस बारे में बात कर रहे हैं? अमीर आदमी ने मुस्कुरा कर कहा, तो मैं तो सच में कुछ नहीं पता, तुम बस मेहनत कर रहे हो। तुम उस गधे के जैसे हो जिसके ऊपर कुछ भी लाद दो तो वो बस लेके चल देता है। उसे कहाँ ले जाना है बस उतना पता है, लेकिन इसे और कैसे आसान बनाया जा सकता है वो तुम्हें नहीं पता। तो तुम्हें गधे की तरह नहीं, एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करना होगा मेरे दोस्त। ये ध्यान रखो, काम हमेशा दूसरे करते हैं, पर लीडर हमेशा काम करवाते हैं। लीडर कभी करते नहीं, वो सपोर्ट करते हैं। रोहन एकदम से बोला, भैया आपने कुछ ब्रह्मांड कुछ कहा था भैया, मुझे अगर बताओ तो प्लीज। आदमी फिर मुस्कुरा के बोला, बताता हूँ। सबसे पहले जीवन में एक लक्ष्य बनाओ। ये लक्ष्य नहीं मुझे बहुत पैसा कमाना है, लक्ष्य बनाओ कि मुझे इतना पैसा कमाना है, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 100 लाख, जितना कमाना है उसका कंप्लीट एक लक्ष्य बनाओ कि मुझे ये कमाना है। पहला काम। दूसरा काम, जब भी सुबह जगो सबसे पहले हाथ जोड़ के प्रभु को नमन करो, वंदन करो, उनका धन्यवाद करो।
जो भी तुम्हारे पास है, आज ये जो सांस आ जा रही है, ये उन्हीं की कृपा है। तो इसलिए उनका सर्वप्रथम धन्यवाद करो। उसके बाद हमारी नोज़, हमारी नाक में 2 होल होते हैं। हमेशा दोनों में से बराबर सांस नहीं आती। एक नोज़ में, चाहे वो तुम्हारी सीधी हो या उल्टी नोज़ हो, दाईं बाईं कोई भी हो सकती है, जिसमें से सांस आ रही हो, जा रही हो, उस तरफ मुंडी घुमाओ, गहरी सांस लो, सांस को रोको और नाभि पर रोक कर रखो। और जो लक्ष्य बनाया था, चाहे वो 1 लाख का था, 10 लाख का था, 1 करोड़ का था, 10 करोड़ का था, उसे फील करो, उसे अनुभव करो कि तुम उत्ते के स्वामी हो, और सोच के देखो वो तुम्हें मिल चुका है, वो तुम्हें मिल चुका है, वो सब तुम्हारा है जो तुम चाहते हो, वो सब कुछ तुम्हें मिल चुका है जो तुम चाहते हो। ईश्वर की कृपा है, परमात्मा का धन्यवाद करो, मन ही मन उनका प्रणाम करो और उनकी कृपा से और खुश हो कि मेरे मालिक ने मुझ पे कितनी कृपा करी है। आज जो मैं चाहता था मुझे मिल चुका है। और तब तक सांस रोक कर रखो, तब तक रोक सकते हो। उसके बाद गहरी सांस के साथ सांस को छोड़ो और जिस नोज से सांस आ जा रही थी वही कदम धरती पर रखो और अपने दिन की शुरुआत करो। ऐसा करके देखो रोहन, देखो क्या होता है, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। रोहन ने देखा अपने अंदर की काबिलियत को सही दिशा में प्रयोग करने से कैसे एक आम गांव का लड़का भी शहर के सबसे प्रसिद्ध होटल का मालिक बन सकता है। तो मैं भी तो बन सकता हूँ। रोहन अपने मेहनत और विश्वास से कभी नहीं हारा और वो होटल के मालिक की बताई हुई बात को मानता रहा, पूरे विश्वास से फॉलो करता रहा। ऐसा चला, कुछ महीनों चला, उसके बाद कुछ महीनों और चला और धीरे धीरे रोहन ने अपनी एक दुकान ले ली थी। अब वो वैन में बैठकर आता था, खाना भरकर नहीं। उसके पास 2 लड़के थे। कुछ महीनों और चला, उसके बाद उसने एक बड़ी दुकान ले ली थी जिसमें कई लड़के थे। ऐसा कुछ साल और चला। उसके बाद रोहन का एक 3 स्टार होटल था उस शहर में जिसमें थोड़े और लड़के थे, थोड़े और कमरे थे, खाने की अच्छी सुविधाएं थी। रोहन अब सेठ जी बनकर बैठा करते थे अपनी बॉस चेयर पर। इस तरीके से रोहन ने अपने परिवार का भी नाम रोशन किया और अपने सपनों को पूरा करता ही चला गया। जहां तक वो चाहता था वहां तक तो उसे मिला ही। रोहन की कहानी हमें सिखाती है, यदि सबको ये अपने सपने पूरे करने हैं तो मेहनत से पीछे ना हटें। सपने तो स्वयं ही पूरे हो जाते हैं। थैंक यू दोस्तों, ये कहानी सुनने के लिए। आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हमसे जुड़े रहें और आगे आपको किस तरीके की कहानी चाहिए हमें ज़रूर कमेंट सेशन में बताएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।